हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद संजित। तो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। तो हम लोग आज सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है और इस सेट थ्योरी का मैथमेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम यह चैप्टर सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो अगले आने वाले चैप्टर में हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो देखो, यह सेट थ्योरी जो है यह एक मैथमेटिक्स का एक मान लिया जाए तो बेस है। अब यह बेस कैसे है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि सेट थ्योरी अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो सेट थ्योरी अगर नहीं आती है तो इसके जस्ट आगे आने वाला चैप्टर रिलेशन, अगर सेट थ्योरी किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं है तो उसका रिलेशन निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। अगर रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, रिलेशन बढ़िया से समझ नहीं आया तो फंक्शन में दिक्कत आएंगी। अगर फंक्शन किसी भी हम बच्चा को फंक्शन समझ नहीं आया तो उसको 110% कैलकुलस में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। अगर हमें यह भी पहचानने नहीं आएगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है तो हम कैसे पहचान पाएंगे, है कि नहीं। तो यह जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सेट क्या होता है। सेट, अगर सेट क्यों हम लोग पढ़ते हैं, सेट का मतलब बेसिक में मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेट है क्या। तो सेट इज अ collection of well defined and distinct ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन है। और वह कैसा कलेक्शन भी है तो कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यह कैसा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या यह जो हमने लिखा है यह सेट है कि सेट नहीं है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। सेट होने के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेट होने के लिए पहला जो कंडीशन होना चाहिए वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा कंडीशन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह लिया है, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर यह एक सेट है कि सेट नहीं है। इसको हम लोग पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट, तो इसमें सारे डिफरेंट दिख रहे हैं तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि यह क्या है, सेट के अंदर जो भी हैं सारे डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड एक वर्ड है जिसका मीनिंग इस डेफिनेशन को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम पूछें कि किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम पूछें कि सेट ऑफ प्रथम क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सेट के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वह सेट, वह क्या है
सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। क्या सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यह एक सेट है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर हम कहें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऐसे लिखिए 1 2 3 4 और 5, तो या तो सारे नंबर डिस्टिंक्ट भी है, और अगर यह वेल डिफाइन है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको वेल डिफाइन बताने के लिए अगर हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछे कि यह जो नंबर सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्या यह वेल डिफाइन है कि नहीं है, तो यह एक वेल डिफाइन है। तो यह जो है सेट है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह सेट है। अगला देखते हैं, सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया। सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया मतलब क्या यह सेट है? तो यह सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कितना सुंदर होगे, कितनी ब्यूटी होगी आप में कि आप ब्यूटीफुल कहे जाओगे, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेट ऑफ 5 स्ट्रॉन्ग मैन इन इंडिया। मतलब सेट ऑफ 5 स्ट्रॉन्ग मैन इन इंडिया, इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है, तो यह भी कलेक्शन जो हम लोग लिए हैं वह सेट नहीं है। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल। क्या सेट ऑफ वॉवेल एक क्या बोलते हैं, सेट है कि नहीं है? तो सेट ऑफ वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो यह एक सेट है। बिकॉज देखिए इसमें सारे एलिमेंट, इसमें जितने भी प्रेजेंट है तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि ए इसका एक, इस सेट का एक क्या है, एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। और आगे क्या है कि यह वेल डिफाइन है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि सेट ऑफ वॉवेल क्या होता है तो यही बताएगा। मतलब वैसी स्टेटमेंट जो दुनिया के सारे व्यक्ति के द्वारा सच हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। तो आई होप कि इस 4 एग्जाम्पल से सेट का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने की मेथड पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने सारे मेथड होते हैं। तो आगे अब हम लोग समझेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। तो सेट को क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के मेनली 2 मेथड होते हैं, और यह जो मेथड है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है अपने फंक्शन। जब हम लोग पढ़ेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें यह काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है फंक्शन को दिखाने के लिए। तो सबसे जो इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है आपको, रोस्टर फॉर्म और टैब्यूलर फॉर्म। जो पहला फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। जो नेक्स्ट है उसे सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। जो थर्ड नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें जो अगर हमसे कोई पूछे कि इस तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी कौन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस तीनों में है वह सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग इस रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम है टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म, तो यह सेट को रिप्रेजेंट करने का कैसे मतलब कैसे इसमें सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कलेक्शन बनाना है, तो इस मेथड से हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, कलेक्शन लेना है, और वह कलेक्शन जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
और हमें पता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एक सेट है। तो यह एक सेट है, तो इस रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमें सेट ए लिखना है और सेट ए जो है वह सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और हमें क्या लिखना है? सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा दे दे के लिख देना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। अगर एक एग्जाम्पल ले, हम एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, क्या मैंने एग्जांपल लिया? सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं सेट बी ऑड नंबर, जो फर्स्ट ऑड नंबर है 5 ऑड नंबर है, उसको हम लोग क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर और ऐसे कॉमा दे के लिख देंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो यह मेरा क्या बन गया? रोस्टर फॉर्म। तो आई होप कि रोस्टर फॉर्म आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म पढ़ेंगे। यह जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस अगर आप जेईई मेन या एडवांस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यह वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्या करेगा? दे देगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन का वह सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से समझिए, नहीं तो आगे बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें जो सेकेंड टाइप पढ़ना है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट क्या और प्रॉपर्टी फॉर्म। कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे अब हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए कुछ हमें सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट नोटेशन क्या है? तो सबसे जो पहला हमें इस चैप्टर में जो सिंबल मिलेंगे वो चैप्टर कुछ ऐसा दिखने को आपको मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। इससे बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस वाले सिंबल को बोलते हैं, अगर ऐसा बनाकर अगर ऊपर से कट किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल या देयर फॉर। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई। और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सबसेट। इस चैप्टर में एक टॉपिक ही पढ़ना है सबसेट, तो वहाँ इस सिंबल को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और अगला जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल हैं जो हमें अपकमिंग क्लासेस में इस देखने को मिलेगी। तो बच्चों इस सिंबल को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक जनरल भाषा में बोलूं तो लोग बोलता है कि आई एम बिलोंग टू दिस विलेज एंड बिलोंग टू दैट्स सिटी, है कि नहीं। तो उसी को मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सेट से कोई एलिमेंट कैसे बिलोंग करता है उसको दिखाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ, तो देखो कि यह एक कोई सेट है 1 2 3 4। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 बिलोंग टू सेट ए, क्या 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो वो वैसे ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए बिलोंग टू 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए। क्या यह सही है?
तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि 3, मैं बोलूँ कि 5 बिलोंग टू सेट ए, क्या 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मतलब 5 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, और 2 बिलोंग टू सेट ए। तो इसी मतलब इसी क्या होता है, यही मतलब होता है बिलोंग टू का मतलब कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद में देयर एग्जिस्ट, इस सारे सिंबल के बारे में हम लोग अपकमिंग क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये सिंबल आपको ध्यान रहेगा, है कि नहीं? हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ संजित। तो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। तो हम लोग आज सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है और इस सेट थ्योरी का मैथमेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम यह चैप्टर सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो अगले आने वाले चैप्टर में हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो देखो, यह सेट थ्योरी जो है यह एक मैथमेटिक्स का एक मान लिया जाए तो बेस है। अब यह बेस कैसे है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि सेट थ्योरी अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो सेट थ्योरी अगर नहीं आती है तो इसके जस्ट आगे आने वाला चैप्टर रिलेशन, अगर सेट थ्योरी किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं है तो उसका रिलेशन निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। अगर रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, रिलेशन बढ़िया से समझ नहीं आया तो फंक्शन में दिक्कत आएंगी। अगर फंक्शन किसी भी हम बच्चा को फंक्शन समझ नहीं आया तो उसको 110% कैलकुलस में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। अगर हमें यह भी पहचानने नहीं आएगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है तो हम कैसे पहचान पाएंगे, है कि नहीं? तो यह जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सेट क्या होता है। सेट, अगर सेट क्यों हम लोग पढ़ते हैं, सेट का मतलब बेसिक में मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेट है क्या। तो सेट इज अ collection of well defined and distinct ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन है। और वह कैसा कलेक्शन भी है, तो कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यह कैसा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या यह जो हमने लिखा है यह सेट है कि सेट नहीं है? इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? सेट होने के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेट होने के लिए पहला जो कंडीशन होना चाहिए वेल डिफाइन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह लिया है, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, यह एक सेट है कि सेट नहीं है। इसको हम लोग पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वेल डिफाइन
और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट, तो इसमें सारे डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि यह क्या है, सेट के अंदर जो भी हैं सारे डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइन एक वर्ड है जिसका मीनिंग इस डेफिनेशन को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग समझते हैं कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम पूछें कि किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम पूछें कि सेट ऑफ प्रथम क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ फर्स्ट तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सेट के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वह क्या है, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। क्या सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यह एक सेट है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर हम कहें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऐसे लिखिए 1 2 3 4 और 5, तो या तो सारे नंबर डिस्टिंक्ट भी हैं, और अगर यह वेल डिफाइन है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको वेल डिफाइन बताने के लिए अगर हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछे कि यह जो नंबर सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्या यह वेल डिफाइन है कि नहीं है, तो यह एक वेल डिफाइन है। तो यह जो है सेट है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह सेट है। अगला देखते हैं, सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया। सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया मतलब क्या यह सेट है? तो यह सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कितना सुंदर होगे, कितनी ब्यूटी होगी आप में कि आप ब्यूटीफुल कहे जाओगे, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेट ऑफ 5 स्ट्रॉन्ग मैन इन इंडिया। मतलब सेट ऑफ 5 स्ट्रॉन्ग मैन इन इंडिया, इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो यह भी कलेक्शन जो हम लोग लिए हैं वह सेट नहीं है। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल। क्या सेट ऑफ वॉवेल एक क्या बोलते हैं, सेट है कि नहीं है? तो सेट ऑफ वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो यह एक सेट है, बिकॉज देखिए इसमें सारे एलिमेंट, इसमें जितने भी प्रेजेंट है तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि ए इसका एक, इस सेट का एक क्या है, एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। और आगे क्या है कि यह वेल डिफाइन है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि सेट ऑफ वॉवेल क्या होता है तो यही बताएगा। मतलब वैसी स्टेटमेंट जो दुनिया के सारे व्यक्ति के द्वारा सच हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। तो आई होप कि इस 4 एग्जाम्पल से सेट का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने की मेथड पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने सारे मेथड होते हैं। तो आगे अब हम लोग समझेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। तो सेट को क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के मेनली 2 मेथड होते हैं, और यह जो मेथड है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है अपने फंक्शन। जब हम लोग पढ़ेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें यह काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है फंक्शन को दिखाने के लिए। तो सबसे जो इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है आपको, रोस्टर फॉर्म और टैब्यूलर फॉर्म। जो पहला फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। जो नेक्स्ट है उसे सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। जो थर्ड नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें जो अगर हमसे कोई पूछे कि इस तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी कौन है, तो
सबसे इम्पोर्टेंट जो इस तीनों में है वह सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग इस रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसी का दूसरा नाम है टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म तो यह सेट को रिप्रेजेंट करने का कैसे इसमें सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कलेक्शन बनाना है, तो इस मेथड से हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, कलेक्शन लेना है, और वह कलेक्शन जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और हमें पता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एक सेट है। तो यह एक सेट है, तो इस रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमें सेट ए लिखना है, और सेट ए जो है वह सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, और हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा दे के लिख देना ही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। अगर एक एग्जांपल ले, हम एग्जांपल के लिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, क्या मैंने एग्जांपल लिया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं सेट बी ऑड नंबर, जो फर्स्ट ऑड नंबर है 5 ऑड नंबर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और ऐसे कॉमा दे के लिख देंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो यह मेरा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म। तो आई होप कि रोस्टर फॉर्म आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म पढ़ेंगे। यह जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस अगर आप जेई मेन या एडवांस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यह वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्या करेगा, दे देगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन का वह सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से समझिए, नहीं तो आगे बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें जो सेकेंड टाइप पढ़ना है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट क्या और प्रॉपर्टी फॉर्म। कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे अब हम लोग समझेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए कुछ हमें सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट नोटेशन क्या है। तो सबसे जो पहला हमें इस चैप्टर में जो सिंबल मिलेंगे, वो चैप्टर कुछ ऐसा दिखने को आपको मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। इससे बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। या इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस वाले सिंबल को बोलते हैं, अगर ऐसा बनाकर अगर ऊपर से कट किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल या देयर फॉर। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज, क्या बोलते हैं, इम्प्लाई। और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सबसेट। इस चैप्टर में एक टॉपिक ही पढ़ना है सबसेट, तो वहाँ इस सिंबल को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और अगला जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट।
तो यह कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल हैं जो हमें अपकमिंग क्लासेस में इस देखने को मिलेगी। तो बच्चों इस सिंबल को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक जनरल भाषा में बोलूँ तो लोग बोलता है कि आई एम बिलोंग टू दिस विलेज एंड बिलोंग टू दैट सिटी, है कि नहीं। तो उसी को मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सेट से कोई एलिमेंट कैसे बिलोंग करता है उसको दिखाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ, तो देखो कि यह एक कोई सेट है 1 2 3 4। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 बिलोंग टू सेट ए, क्या 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो वो वैसे ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए। क्या यह सही है? तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि 3, मैं बोलूँ कि 5 बिलोंग टू सेट ए, क्या 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मतलब 5 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, और 2 बिलोंग टू सेट ए। तो इसी मतलब इसी क्या होता है, यही मतलब होता है बिलोंग टू का मतलब कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद में देयर एग्जिस्ट, इस सारे सिंबल के बारे में हम लोग अपकमिंग क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये सिंबल आपको ध्यान रहेगा, है कि नहीं।